बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा राजनीति की होती है, या यूं कह लें कि बिहारियों के रोम रोम में पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। ये पहले से रहा है और हमेशा शायद आगे तक रहेगा। लेकिन बिहार में सोशल मीडिया पर अगर आप राजनीति को लेकर के कुछ लिख दीजिए, चुनाव को लेकर के कुछ लिख दीजिए, सरकार के कामकाज को लेकर लिख दीजिए, तो उस पोस्ट पर 10 मिनट के अंदर आपको कम से कम 100 कमेंट इन दिनों आ जाएंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम बनाने, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जाती है, या फिर वो नारा कर दिया जाता है कि नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव। यह हकीकत है, इसको कबूलना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर मजबूत तेजस्वी यादव, तमाम समर्थकों के बीच मजबूत तेजस्वी यादव क्या अपनी पार्टी संगठन को भी उसी तौर पे मजबूत रख पाए हैं जिस तौर पे कभी लालू यादव ने रखा था? यह एक बड़ा सवाल है। आज हम इस सवाल को लेकर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम आपको बता सकें कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो अंदरूनी स्थिति है वो क्या है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहली बार इस कोरोना काल में आज चुनाव को देखते हुए एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष और बाकी अन्य नेताओं को जोड़ा गया। तेजस्वी यादव ने घंटों तक अपने आवास पर बैठ करके इस बैठक में अलग अलग जिलाध्यक्षों से चर्चा की और उनसे फीडबैक लिया। लेकिन इस चर्चा के दौरान जो हकीकत सामने आई है वो अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि जिलों में जो विधायक हैं आरजेडी के और जिला अध्यक्ष के बीच आपसी तालमेल नहीं है। दरअसल पिछले दिनों आरजेडी ने संगठन में जब बदलाव किया तो ज्यादातर जिलों में नए अध्यक्ष बनाए गए। पहले जो अध्यक्ष थे वह स्थानीय विधायकों के संपर्क में थे और उनकी ट्यूनिंग या बाउंडिंग उनसे अच्छी थी, लेकिन संगठन धारदार बने, संगठन प्रभावी बने, बिहार में चुनाव के लिहाज से बेहतर तरीके से काम कर सके, इसलिए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई थी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने रणनीति बनाई थी। तो जाहिर तौर पे ज्यादातर जिलों में नए जिलाध्यक्ष बने और यही नए जिलाध्यक्ष जो हैं उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही है पार्टी के विधायकों से। ये हमारे पास जानकारी है और ये जानकारी बहुत अंदर तक है, लेकिन हम आपको मोटे तौर पे बता रहे हैं कि हकीकत ये है कि एक विधानसभा सीट पर जो नए जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने दावेदारों की लंबी लिस्ट जो है या लंबी फौज जो है वो खड़ी कर दी है। दरअसल आरजेडी के जो मौजूदा विधायक हैं उनके साथ भी ये परेशानी आ रही है कि उनकी सीट पर नए दावेदार खड़े कर दिए गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिटिंग विधायक हैं तो आपको ही टिकट मिलेगा, आपके अलावा और जो काम करने वाले पार्टी के जो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी भूमिका अच्छी है उनको भी टिकट मिल सकता है। यह नेतृत्व की तरफ से इंडिकेशन दिया गया है। तो नतीजा यह हुआ कि नई फौज खड़ी हो गई दावेदारों की और यह फौज जो है वो विधायकों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तेजस्वी यादव आज जब अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा कर रहे थे तो कई जिलों के जिलाध्यक्ष ने ये खुले तौर पे कहा कि विधायक से उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है या विधायक उनकी बात नहीं सुनते हैं। और जब विधायकों से बात करिए तो विधायक भी कहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। विधायकों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका टिकट न कट जाए और तेजस्वी यादव संगठन को धारदार बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों को टास्क दे रहे हैं। आज भी उन्होंने टास्क दिया। उन्होंने क्या टास्क दिया? बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करिए। चुनाव मोड में अगर जाती है राज्य की राजनीति तो आपको कैसे सक्रिय रहना है, कैसे लोगों के संपर्क में रहना है, कैसे आपको कोरोना और बाढ़ की आपदा के बीच लोगों की मदद करनी है, कैसे सरकार के तरफ से जो काम नहीं हो रहे हैं उन सवालों को उठाना है, लोगों से पूछना है कि सरकार ने क्या राहत दी, लोगों से जानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, लोगों से यह जानना है कि क्या बाढ़ राहत की सामग्री उनको मिल रही है, किस तरह की परेशानियां हैं, सरकार के सिस्टम में कहां कहां छेद है। इन बातों को उजागर करने का टास्क दिया गया। साथ ही साथ लोगों की मदद करने की बात कही गई, जैसा कि कोरोना काल में पहले से होते आया है। तो तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से जो उनको करना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे, या जो जिस तरह वो लीड करने जा रहे हैं आगामी चुनाव में पार्टी को, उसको लेकर के तो उन्होंने वो एक्सरसाइज तो किया। लेकिन संगठन के अंदर और जो
जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच और संगठन के लोगों के बीच जो खिंचाव है, जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसका कहीं उनको नुकसान न उठाना पड़े विधानसभा चुनाव में, इस बात की भी चिंता उनको करनी होगी। हमको यह लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो जिलाध्यक्षों और विधायकों के बीच में ट्यूनिंग की कमी है या जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, अगर तेजस्वी यादव उस पर समय रहते गंभीर नहीं हुए तो इसका नतीजा राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ सकता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है राष्ट्रीय जनता दल के साथ या तेजस्वी यादव के साथ, इस बात को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ आप फील गुड वाली स्थिति में है। अभी लालू यादव बाहर नहीं है, लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है, रिम्स में इलाज करा रहे हैं, जेल कस्टडी में है, मतलब तो जाहिर तौर पे वो चुनाव में अगर बेल मिल भी जाता है उनको और चुनाव होते भी हैं बिहार में, तो लालू यादव राजनीतिक तौर पे हो सकता है सक्रिय नहीं हो, इसी शर्त के साथ उनको जमानत दी जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ। तो उन परिस्थितियों में अगर लालू यादव का जो मैजिकल फिगर है, जो उनका इनकी एक छवि रही है संगठन में, सारी बातें, सारे विवाद, सारे झगड़े, सारी तरह की जो मुश्किलें, हर चीज लालू यादव 2 क्षण के अंदर ठीक कर देते थे पार्टी में। वो क्यों कर देते थे? क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है। लालू यादव एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, वन मैन पार्टी बना करके रखा। सबको पता है कि लालू यादव अगर कह रहे हैं तो लालू यादव किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लालू यादव अगर कह रहे हैं तो मान जाइए, वरना आपकी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल में खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां स्थिति वो नहीं है। यहां तेजस्वी यादव के लिए खुद अपने नेतृत्व को भी स्टैब्लिश करना एक बड़ी चुनौती है। और यह पहला चुनाव हुआ। देखिए 2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव जब आए थे तो उस समय लालू यादव सक्रिय थे। लालू यादव, कहा गया कि तेजस्वी यादव को उन्होंने एक ला करके बैठा दिया डिप्टी सीएम की कुर्सी पे। ये लालू यादव का जादू था। जिस तरह वो 2015 में लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे थे और वोटों का जो महागठबंधन का समीकरण था, लेकिन तेजस्वी यादव ने, ठीक है, जब वो डिप्टी सीएम थे तब उनको वो सारी चीजें लालू यादव के तरफ से विरासत में या उनकी पार्टी या उनके परिवार की तरफ से मिली। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अपनाई या उस भूमिका में आए तो उसके बाद वह सक्रिय हुए। उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने संगठन पर काम किया, अपने चुनाव के लिए काम किया। लोकसभा चुनाव में नतीजे भले नहीं आए हो, लेकिन अब तेजस्वी यादव के सामने बड़ी चुनौती है कि वो जो 2015 में परफॉर्मेंस किया था पार्टी ने, उससे अच्छा परफॉर्मेंस करें। अगर उससे सीटें कम आएंगी तो तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। और तेजस्वी के आसपास जो लोग रहते हैं, जो उनका थिंक टैंक माना जाता है, फिर उस पर भी सवाल उठेगा। पहले भी उठ चुका है। तो ये अलार्मिंग कंडीशन है। तेजस्वी यादव ने शायद खुद समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो उनको समझना चाहिए कि संगठन के अंदर अगर कहीं किसी स्तर पे विवाद है, कहीं क्लैश है, कहीं विधायकों और जिलाध्यक्षों के बीच पटरी नहीं बैठ रही है, तो ये हालात ठीक करने की जरूरत है चुनाव के पहले। वरना परिस्थितियां जो सामने से अनुकूल दिख रही हैं या परिस्थितियां जो आपको फील गुड का एहसास कर रही हैं, उनका नतीजे के तौर पे निकलना मुश्किल होगा। पार्टी संकट में आ जाएगी और सबसे बड़ी चुनौती यही बन जाएगी कि 2015 के जो परफॉर्मेंस है 2015 का, वो आप दोहरा भी पाते हैं या नहीं दोहरा पाते हैं, सरकार तो दूर की बात है। हम खरी खरी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। हमको जो अपने सोर्सेज से खबर मिलती है उस पर बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए एक खतरे की घंटी है। सामने चुनौतियां हैं। नीतीश सरकार पे खूब हमला बोलने की स्थिति है, लेकिन अपने घर को भी मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। हम ऐसे ही खबरें आपके लिए लाते रहेंगे अंदर खाने से, राजनीति के, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहां खबरें सबसे पहले और सटीक अंदाज में मिलती हैं। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do.
We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।